नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन हूं और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका पसंदीदा शो अर्ज किया है। अर्ज किया में लगातार लोगों की शिरकत हो रही है, लोग अलग अलग जगहों से आ रहे हैं और आज भी जो हमारे साथ कवि और कवित्री आए हैं वो दरअसल बेहद दूर से एक सफ़र तय करके आए हैं और बेहतरीन काव्य पाठ अपने अपने मंचों पर, अलग अलग मंचों पर किया है और आज हमारे साथ इस प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं। तो कौन कौन आज इस प्रोग्राम में शिरकत कर रहा है, सीधे तारुफ कराते हैं। आज हमारे इस प्रोग्राम में दरअसल उत्तराखंड की धरती से, उत्तराखंड के बाजपुर से पहले भी हमारे साथ अर्ज किया का हिस्सा बन चुके हैं। तकी बाजपुरी इनको कहते हैं। तकी साहब बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए। तकी साहब बेहतरीन अपने बेहतरीन गज़लें कहते हैं, बेहतरीन अलग अलग मंचों पर आपने उनको सुना होगा और अर्ज़ किया में भी शानदार काव्य पाठ किया था। तकी बाजपुरी के नज़दीक में दरअसल दीक्षा जी हैं। दीक्षा हमारे साथ दरअसल आगरा से सफ़र तय करती हुई आई हैं और बेहद लंबा सफ़र रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। आगरा से आप दिल्ली आई हैं हमारे इस स्टूडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया दीक्षा जी आपका भी इस प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। अलग अलग मंचों पर आपने दीक्षा जी को भी सुना होगा और बेहतरीन आवाज़ है इनकी। जब अभी ऑफ स्क्रीन हम लोग सुन रहे थे तो मैंने कहा शानदार काव्य पाठ आप कर रही हैं और जाहिर तौर पर आपको सुनने को मिलेगा अब से कुछ देर के बाद। दीक्षा जी के नज़दीक में कांची जी हैं। कांची जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। कांची जी भी दरअसल आगरा से ही आई हैं। अलग अलग मंचों पर आपने कांची जी को भी सुना होगा और बेहतरीन पढ़ती हैं और आज भी शानदार काव्य पाठ आपको सुनने को मिलेगा कांची जी से। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका भी इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए। कांची जी श्रृंगार की मूलभूत कवित्री हैं, श्रृंगार पढ़ती हैं। दीक्षा जी भी श्रृंगार पढ़ती हैं और बाजपुरी जी भी आपको श्रृंगार रस में देखने को मिलेंगे। अलग अलग रस वैसे इनके हैं, लेकिन एक अलहदा शख्स खड़े हुए हैं, चेहरा आपको नजर आएगा। इस चेहरे में दरअसल एक हास्य छुपा हुआ है और इनको कहते हैं डॉक्टर जयंत शाह साहब। बहुत बहुत धन्यवाद जयंत साहब आपका भी। ये रुद्रपुर से आए हैं, उत्तराखंड के रुद्रपुर से हमारे बीच मौजूदगी आप दर्ज करा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। तो एक हास्य व्यंग के लिए जाने जाते हैं, बेहतरीन व्यंग करते हैं, अलग अलग मसलों पर व्यंगवाण आपको सुनने को मिल जाएंगे। लेकिन आज की शुरुआत दरअसल हम उत्तराखंड की धरती यानी कि बाजपुर से जो हमारे बीच आए हैं तकी बाजपुरी साहब, उनसे ही करते हैं और क्या कुछ आपके बीच पेश करेंगे। स्वागत करता हूं तकी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल नबी हसन सर। मैं चार पंक्तियों में अपनी बात मैं कहना चाहता हूं। आइए मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं जी। स्वागत है। कम नहीं बेहिसाब लगती हो, कम नहीं बेहिसाब लगती हो, तुम बहुत लाजवाब लगती हो, तुम बहुत लाजवाब लगती हो, देख कर तुमको प्यार आ जाए, देख कर तुमको प्यार आ जाए, वो महकता गुलाब लगती हो, वो महकता गुलाब लगती हो। बहुत शुक्रिया। और ये मैं 4 पंक्तियां और पढ़ना चाहता हूँ। 4 पंक्तियों में पढ़ने का मन है। आइए पढ़ता हूँ। स्वागत है। जोर से दिल धड़कता है धक धक कभी, क्या बात है। जोर से दिल धड़कता है धक धक कभी, याद आने लगे जब अचानक कभी, याद आने लगे जब अचानक कभी, उस कहानी के किरदार 2 मुख्य थे, उस कहानी के किरदार 2 मुख्य थे, आप थी नायिका हम थे नायक कभी, आप थी नायिका हम थे नायक कभी। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए एक मतला 1-2 शेर और पढ़ता हूँ। स्वागत। शख्स ऐसा हमें तो प्यारा नहीं, शख्स ऐसा, हाँ, शख्स वैसा हमें तो प्यारा नहीं,
जिसकी कोई विचारधारा नहीं, जिसकी कोई विचारधारा नहीं, जिसमें गिरवी उसूल रखने पड़े, जिसमें गिरवी उसूल रखने पड़े, वो तरक्की हमें गवारा नहीं, वो तरक्की हमें गवारा नहीं। और एक हिंदी गजल के एक मतलब एक दो शेर पढ़ना चाहता हूं मैं। स्वागत है। आप में खोए रहते हैं नित नित बहुत, अच्छा नित आप में खोए रहते हैं नित नित बहुत, सोच कर आपको मन है विचलित बहुत, सोच कर आपको मन है विचलित बहुत, जो दिए थे कभी आपने प्रेम पत्र, जो दिए थे कभी आपने प्रेम पत्र, आज भी हैं रखे वो सुरक्षित बहुत, आज भी हैं रखे वो सुरक्षित बहुत। नाम जब से जुड़ा आपके नाम से, नाम जब से जुड़ा आपके नाम से, नाम जब से जुड़ा आपके नाम से, हो गए प्रेम में हम तो चर्चित बहुत, हो गए प्रेम में हम तो चर्चित बहुत। क्या है एहसास और क्या है गहराइयाँ, क्या है एहसास और क्या है गहराइयाँ, आपको और मुझको है सूचित बहुत, आपको और मुझको है सूचित बहुत। बात करते थे हम नैन ही नैन में, बात करते थे हम नैन ही नैन में, बात करते थे हम नैन ही नैन में, सोचता हूँ तो होता हूँ हर्षित बहुत, सोचता हूँ तो होता हूँ हर्षित बहुत। आपका नाम जपता है हृदय मेरा, आपका नाम जपता है हृदय मेरा, आपके प्रेम में हैं समर्पित बहुत, आपके प्रेम में हैं समर्पित बहुत। अच्छा बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे तक साहब, बेहतरीन। आपके प्रेम में हैं हम समर्पित बहुत हैं, बहुत शानदार। बढ़ते हैं आगे और दीक्षा जी के पास पहुंचते हैं। स्वागत कर रहा हूँ दीक्षा जी आपका। बहुत शुक्रिया। गजल के कुछ शेर तरंग में हाजिर। बिल्कुल, बेशक। ए अजनबी तुम क्यों मेरे होना चाहते हो, ए अजनबी तुम क्यों मेरे होना चाहते हो, मेरे ही ख्यालों में क्यों खोना चाहते हो, दिल तो मेरा भी ज़रा बागी है मगर, दिल तो मेरा भी ज़रा बागी है मगर, तुम क्यों और बगावत इसमें बोना चाहते हो, अच्छा है, बगावत इसमें बोना चाहते हो, तुम बोलते हो रह लूँगा मैं खंडहरों में, तुम बोलते हो रह लूँगा मैं खंडहरों में, यानी तुम मेरे दिल का कोई कोना चाहते हो, यानी तुम मेरे दिल का कोई कोना चाहते हो, मत करो इजहार इश्क
अजनबी मेरी बात सुनो। अच्छा, मत करो इजहार इजहार इश्क, अजनबी मेरी बात सुनो। उम्र भर क्या तुम भी रोना चाहते हो, उम्र भर क्या तुम भी रोना चाहते हो। अच्छा है। हाँ। जी, एक तरन्नुम में हाजिर जी। कर रही हूँ जी, सुनिएगा। है मुसलसल बेकरारी, क्या करूं क्या ना करूं। हाय हाय, आहा। है मुसलसल बेकरारी, क्या करूं क्या ना करूं। शाम हो या हो सहर, मैं बस तुम्हें सोचा करूं। है मुसलसल बेकरारी, क्या करूं क्या ना करूं। यारों मोहब्बत में अजब ये शर्त भी रखी गई। यारों मोहब्बत में अजब ये शर्त भी रखी गई। यारों मोहब्बत में अजब ये शर्त भी रखी गई। बेसबब देखा करूं, मैं दूर से देखा करूं। है मुसलसल बेकरारी, क्या करूं क्या ना करूं। अच्छा है। हाँ। बिन तुम्हारे जिक्र के अब तो गजल मुमकिन नहीं। बिन तुम्हारे जिक्र के अब तो गजल मुमकिन नहीं। बिन तुम्हारे जिक्र के अब तो गजल मुमकिन नहीं। हर शेर का शिकवा यही, तुम ही कहो मैं क्या करूं। है मुसलसल बेकरारी, क्या करूं क्या ना करूं। अच्छा है। अब हाँ। गजल का आखिरी शेर। स्वागत। झील सी आंखें तुम्हारी और उसी में 100 दफा। अच्छा। हाँ। झील सी आंखें तुम्हारी और उसी में 100 दफा। झील सी आंखें तुम्हारी और उसी में 100 दफा। डूबा करूं उतरा करूं, उतरा करूं डूबा करूं। है मुसलसल बेकरारी, क्या करूं क्या ना करूं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, शानदार, बेहतरीन है दीक्षा जी, बेहतरीन, शानदार है जी। और दीक्षा जी के अलावा अब आगे बढ़ते हैं, कंचल जी के पास, कांची जी के पास चलते हैं। स्वागत कराओ कांची जी। 4 पंक्तियों से जुड़ती हूँ, सुनिएगा। स्वागत। इश्क मुझसे तमाम करता है, आहा। इश्क मुझसे तमाम करता है, वो मेरा एहतराम करता है। इश्क मुझसे तमाम करता है, वो मेरा एहतराम करता है। और सबसे मिलता है वो गले हंसकर, सबसे मिलता है वो गले हंसकर, पर मुझे बस सलाम करता है। अच्छा है, अच्छा है। सलाम करता है। 4 पंक्ति और पढ़ती हूँ जी। कि पार हद से गुजर रही हूँ मैं, पार हद से गुजर रही हूँ मैं, बेपनाह इश्क कर रही हूँ मैं। पार हद से गुजर रही हूँ मैं, बेपनाह इश्क कर रही हूँ मैं। कैसे बतलाऊं इस मोहब्बत में, कैसे बतलाऊं इस मोहब्बत में, जी रही हूँ कि मर रही हूँ मैं। कैसे बतलाऊं इस मोहब्बत में, जी रही हूँ कि मर रही हूँ मैं। और एक शेर अपनी जात के हवाले से पढ़ती हूँ, सुनिएगा कि आबले हैं जो पाँव में तो क्या, आबले, आबले हैं जो पाँव में तो क्या, कब सफर से मुकर रही हूँ मैं। आबले हैं जो पाँव में तो क्या, कब सफर से मुकर रही हूँ मैं। पार हद से गुजर रही हूँ मैं, बेपनाह इश्क कर रही हूँ मैं। एक गजल तरन्नुम से हाजिर करती हूँ, सुनिएगा कि मतलब समाप्त करें। मैंने एक दर्द को सीने में दबा रखा है, मैंने एक दर्द को सीने में दबा रखा है, मैंने एक दर्द को सीने में दबा रखा है। इश्क रुसवा ना हो इस करके छुपा रखा है, इश्क रुसवा ना हो इस करके छुपा रखा है। शेर समाप्त करें जी। मेरी सूरत में मुझे तू ही नजर आता है,
मेरी सूरत में मुझे तू ही नजर आता है, मेरी सूरत में मुझे तू ही नजर आता है, इसलिए मैंने ये आईना लगा रखा। अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। हाँ, इसलिए मैंने ये आईना लगा रखा है, मेरी आँखों में ज़माना न कहीं देखे तुझे। एक औरत की बात कहती हूँ, इश्क भी हो बात भी ना हो, सुनिएगा। मेरी आँखों में ज़माना न कहीं देखे तुझे, इसलिए मैंने निगाहों को झुका रखा, इसलिए मैंने निगाहों को झुका रखा है। और एक इश्क की जिद सुनिएगा, सुनिएगा जैन भाई जी, स्वागत स्वागत आपका। हाय अल्लाह मेरे मौला, हाय अल्लाह मेरे मौला, मैं उसी को देखूं। हाय अल्लाह मेरे मौला, मैं उसी को देखूं। मेरी हसरत ने ये तूफान उठा रखा है, मेरी हसरत ने ये तूफान उठा रखा है। ये शेर भी सुनिएगा कि जिनके बदले में खुदा से मैं तुझे मांगूंगी। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, जिनके बदले में खुदा से मैं तुझे मांगूंगी, जिनके बदले में खुदा से मैं तुझे मांगूंगी, मैंने ऐसी ही दुआओं को बचा रखा है, अच्छा है, अच्छा है। मैंने ऐसी ही दुआओं को बचा रखा है। और ये शेर मुझे जाती तौर से बेहद पसंद है। ये शेर मैं खुद की नजर करती हूँ, सुनिएगा। जब भी मैं पढ़ती हूँ तो ये बात जरूर कहती हूँ, फिर सुनिएगा, गौर से सुनिएगा नबी भाई, सुनिएगा। स्वागत। मेरे होठों पे ये तिल हाय सनम यूं ही नहीं, अच्छा है। मेरे होठों पे ये तिल हाय सनम यूं ही नहीं, मेरे होठों पे ये तिल हाय सनम यूं ही नहीं, मैंने होठों पे ये दरबान बिठा रखा है। अच्छा है, अच्छा है जी, मैंने अच्छा है। होठों पे ये बेहतर है, बहुत अच्छा है। दरबान बिठा रखा बेहतर है, बेहतर है। मैंने होठों पे ये दरबान बिठा रखा है, बस तेरा नाम हथेली पे लिखा है मैंने, बस तेरा नाम हथेली पे लिखा है मैंने, बस तेरा नाम हथेली पे लिखा है मैंने, क्यों जमाने ने भला शोर मचा रखा है, क्यों जमाने ने भला शोर मचा रखा है, मैंने एक दर्द को सीने में दबा रखा। बहुत बहुत बेहतरीन, हाँ जी, बहुत बेहतरीन, बेहतरीन। और आगे बढ़ते हैं, डॉक्टर जयंत साहब आपके पास। बहुत बहुत आभार नबी साहब, फिर से आप सबको स्वागत है। बहुत सुंदर महफिल जमी है आज, और अच्छा लग रहा है कि मैं आज श्रृंगार के कवियों के बीच में हूँ। और दिक्कत क्या होता है, मैं पहले आपको अपना परिचय दे दूँ। मैं जयंत शाह और रुद्रपुर उत्तराखंड से आता हूँ, और अमित शाह जी मेरे दूर के रिश्तेदार हैं, बहुत दूर के। और बहुत दूर के रिश्तेदार इसलिए भी है नबी साहब कि मैं उत्तराखंड में रहता हूँ, वो गुजरात में रहती है। लेकिन मैं ये जानकारी इसलिए देना चाह रहा हूँ आपको कि सीडी चाहिए तो डीवीडी भेज देंगे। अच्छा, कि सीडी चाहिए तो डीवीडी भेज देंगे, कवि सम्मेलन का वीडियो 3D भेज देंगे, मगर जिन लोगों ने नहीं बजाई मेरी कविता पर ताली, अमित शाह जी से कहकर उनके घर ईडी भेज देंगे। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत सारे मोहब्बत के शायर बैठे हुए हैं। मैं तो हास्य रस का कवि हूँ साहब। हम मोहब्बत भी करें तो क्या अफसाना बन जाता है। वो कह रहे हैं मैंने खत को सुरक्षित रखा है, इन्होंने कहा मैंने उंगलियों में तुम्हारा नाम लिख रखा है। अभी इतना टेंशन क्यों लेते हो? मैं आपको सही बता रहा हूँ, हमने तो मोहब्बत की और किसी लड़की से जाकर कहा नबी साहब कि तुम मेरी कल्पना हो, तुम मेरी प्रेरणा हो। आप सब जानते कवि
कल्पनाओं प्रेरणाओं में घुमा करता है। हाँ। तो सिंपल सी बात कही थी कि तुम मेरी कल्पना हो, तुम मेरी प्रेरणा हो, तुम मेरी पूजा हो, तुम मेरी आरती हो, तुम मेरी रोशनी हो, तुम मेरी चांदनी हो। इतना ही कहा था नबी साहब कि वो चालू हो गई। तुम मेरे सुखविंदर हो, तुम मेरे बलविंदर, तुम मेरे मुकेश हो, तुम मेरे सुरेश हो। अच्छा, थोड़ा तालियों की रफ्तार और बढ़ाइए अच्छा भाई कि साहब, तुम मेरे मुकेश हो, तुम मेरे रमेश हो, तुम मेरे प्रकाश हो, तुम मेरे विकास हो। तो मैंने उसको टोकते कहा, ये बताओ ये मुकेश तक तो मामला ठीक है, मगर ये बताओ ये विकास तुम्हें कहाँ मिला? कहाँ मिला? अच्छा है भाई, विकास तो पिछले 70 सालों ये से अच्छा पैदा भाई, होने की अच्छा है। कोशिश में है। अच्छा है भाई, हाँ। तब जुड़ जाना मेरे इस कविता पर, सटायर पर, कि शहर के किसी चौराहे पर विकास एक दिन पकड़ा गया, हाँ। ट्रैफिक मैन के हाथों बुरी तरह जकड़ा गया। हम्म, कि शहर के किसी चौराहे पर विकास एक दिन पकड़ा गया, ट्रैफिक मैन के हाथों बुरी तरह जकड़ा गया। ट्रैफिक हवलदार ने मूंछों पर ताव देते हुए कहा, जब तक है इस नाके पर मेरी ड्यूटी, कोई भी नाबालिग चला नहीं सकता स्कूटी, हाँ। और तू तो कल का छोड़ा है, जुम्मा हुए तुझे चुनावी रैली में पैदा हुए, आए है। अभी से सिग्नल तोड़े जा रहा है, अबे बिना हेलमेट के दौड़े जा रहा है। विकास ने तुरंत हाथ पैर जोड़ लिए, बोला देश में छाई मंदी है, इसलिए मुझे थोड़ी जल्दी है। अब कविता से जुड़ जाना आप लोग। हाँ। विकास ने तुरंत हाथ पैर जोड़ लिए, बोला देश में छाई मंदी है, इसलिए मुझे थोड़ी जल्दी है। वैसे मुझे जाना है दूर गांव तक, बरगद के पेड़ और पीपल की छांव तक। हाँ, बहुत वैसे मुझे जाना है दूर गांव तक, बरगद के पेड़ और पीपल की छांव तक। मेरी राह देख रहे हैं बच्चे, बूढ़े और जवान, हाँ। मेरे लिए पलके बिछाए हैं इस देश के किसान। ट्रैफिक मैन ने तुरंत अपना गियर बदला, चालान की रसीद बुक दिखाते हुए बोला कि बेटा बात तेरी सच्ची है, मगर क्या करे, जब तक है इस देश में भ्रष्टाचार और जमाखोरी, हाँ। तुझे भी चुकानी पड़ेगी हर चौराहे पर अपनी हिस्सेदारी। हाँ, अच्छा है, हाँ। तुझे भी चुकानी पड़ेगी हर चौराहे पर हिस्सेदारी। वैसे तू मासूम है, तुझे मालूम नहीं है, ज्यादा बोलेगा तो कल के अखबार में छप जाएगा। अबे सरकारी फाइल में पैदा हुआ है, सरकारी फाइल में ही दब जाएगा। सरकारी फाइल में ही दब जाएगा। सरकारी फाइलों में पैदा हुआ है वहीं दब जाए। क्या बात है, बहुत अच्छा है, शानदार है। और बेहतरीन काव्य पाठ रहा है। 4 पंक्तियां मैं भी हाजिर कर देता हूँ जाते जाते, क्योंकि वक्त अब इतनी इजाजत दे रहा है। कहा है कि इन अंधेरों से कम पूछिए, इन अंधेरों से कम पूछिए, हम चरागों से गम पूछिए। इन अंधेरों से कम पूछिए, हम चरागों से गम पूछिए। पूछिए मत सबब दर्द के, पूछिए मत सबब दर्द के, आप उनके सितम पूछिए। आप उनके सितम पूछिए और आप उनके सितम पूछिए, और आपको ही दिया है ये हक, आपको ही दिया है ये हक। पूछिए मोहतरम पूछिए, पूछिए मोहतरम पूछिए, पूछिए मोहतरम पूछिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आप चारों का, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। आप चारों लोग इस प्रोग्राम में शिरकत की, और आप दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। यूं ही अर्ज किया के साथ बने रहिए और हमें यूं ही प्यार देते रहिए। फिर हाजिर होंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।